संग जिनवू एक ऐसा बंदा जो पूरी दुनिया में सबसे कमजोर हंटर है। ई क्लास हंटर जिससे नीचे कोई रैंक नहीं है और उसी रैंक में हमारा संग जिनवू है। लेकिन एक दिन एक पावर मिलने की वजह से वो पूरी दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग बन जाता है। तुम लोगों ने बहुत वीडियो देखी होगी जो संग जिनवू की पावर और एबिलिटी को एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन मैं तुम्हें उन संग जिनवू की पावर में से 14 सबसे पावरफुल एबिलिटीज बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर 14 पे है स्टेल्थ। स्टेल्थ एक एक्टिव और फिजिकल स्किल है जो उसे कोरियन हंटर को मारने के बाद मिली थी। ये स्किल असैसिन टाइप हंटर यूज करते हैं। स्टेल्थ के अंदर संग जिनवू अपनी सराउंडिंग में खुद को इस तरह छुपा लेता है कि कोई भी उसे देख नहीं पाता और फिर मौत का खेल चालू होता है। नंबर 13 म्यूटिलेट। ये स्किल पहले वाइटल स्ट्राइक थी जिसकी वजह से संग जिनवू अपने अपोनेंट के वाइटल स्पॉट पे हमला कर सकता था। जैसे नेजी की ब्याकुगन संग जिनवू पे लगा दियो, फिर उसके बाद उसने वाइटल स्ट्राइक को म्यूटिलेट बना दिया था जिससे वो अपने दुश्मन के टुकड़े टुकड़े कर सकता है। नंबर 12 स्पीड ऑफ लाइट। सोलो लेवलिंग में हंटर वैसे भी बहुत फास्ट होते हैं और संग जिनवू अपने सिस्टम की वजह से और ज्यादा फास्ट हो गया था। वो जैसे जैसे लेवल अप करता गया उसकी स्पीड भी बढ़ती गई और लास्ट में संग जिनवू इतना तेज हो गया था कि वो लाइट की स्पीड में अटैक को डोज कर पा रहा था। नंबर 11 डैगर रश। इस स्किल का नाम पहले डैगर थ्रो था जिसमें वो डैगर को अपने दुश्मन पे एक्यूरेसी के साथ फेंक सकता था, लेकिन जब संग जिनवू को रूलर्स अथॉरिटी मिली तो उसने डैगर थ्रो को डैगर रश बना दिया जिसमें वो अपने सभी डैगर को कंट्रोल कर सकता था और किसी के ऊपर भी फुल स्पीड से उन डैगर से हमला कर सकता था। नंबर 10 गॉड लाइक स्ट्रेंथ। संग जिनवू स्टार्टिंग में कमजोर था लेकिन सिस्टम की वजह से उसकी ताकत बढ़ती गई और फिर वो इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि थॉमस एंड्रे दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग हंटर, लेकिन संग जिनवू ने उसे सिर्फ अपने हाथों का यूज करके हरा दिया था। और ड्रैगन मोनार्क एंड टेरस जिसने बिना पलक झपकाए कई मिसाइल को झेल लिया था, उसी बंदे को संग जिनवू ने बीच में से अलग कर दिया था। नंबर 9 डिटॉक्सिफिकेशन। इस एबिलिटी की वजह से संग जिनवू को किसी भी बीमारी या पॉइजन से कुछ भी नहीं होगा। ये पावर सिस्टम ने उसे दी थी जिससे वो अपनी इंटरनल बॉडी को किसी भी खतरे से बचा सके। संग जिनवू खुद चाहे तब भी वो कोई हार्मफुल चीज नहीं खा सकता। नंबर 8 शैडो एक्सट्रैक्शन। सिस्टम ने संग जिनवू को चॉइस दी थी अपनी क्लास चूज करने की, तो संग जिनवू ने नेक्रोमेंसर बनने का फैसला किया था। उसी के साथ संग जिनवू को शैडो एक्सट्रैक्शन की पावर मिली थी जिससे वो अराइज बोलकर मरे हुए आदमी की शैडो से अपनी आर्मी बना सकता है। उसे 3 चांस मिलते हैं किसी की भी शैडो एक्सट्रैक्ट करने के लिए और सक्सेस रेट डिपेंड करता है सामने वाला आदमी कितना स्ट्रॉन्ग है संग जिनवू के सामने। लास्ट में संग जिनवू 10 मिलियन शैडो को अपनी आर्मी में जोड़ सकता था। नंबर 7 शैडो एक्सचेंज। इस पावर का यूज करके संग जिनवू अपनी शैडो आर्मी में से किसी भी शैडो से अपनी जगह बदल सकता है। स्टार्टिंग में इस पावर का कूलडाउन 3 घंटे का होता है, लेकिन फिर लेवल अप होने के बाद 2 घंटे का और फिर 1 घंटे का, लेकिन लास्ट में इसका कोई कूलडाउन नहीं होता। मतलब संग जिनवू जितना चाहे उतना शैडो एक्सचेंज कर सकता है। नंबर 6 रीजनरेशन। संग जिनवू अपनी बॉडी को रीजनरेट कर सकता है, मतलब उसका हीलिंग फैक्टर काफी स्ट्रॉन्ग है। वो किसी भी इंजरी को बहुत जल्दी हील कर लेता है। इसके साथ संग जिनवू को और भी पावर मिलती है, जैसे अगर उसकी हेल्थ 30% से नीचे जाती है तो उसे जो डैमेज होगा वो 50% कम हो जाएगा और चाहे उसके शरीर का कोई हिस्सा कट भी जाए तो उसे वो कुछ सेकंड में वापस ला सकता है। कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। नंबर 5 ड्रैगन स्फीयर। वन पीस देखा है तो वन पीस के अंदर एक ऐसी पावर थी जिससे तुम बिना उंगली उठाए भी लाखों दुश्मनों को मार सकते हो। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कॉन्करर हाकी की, जिसका यूज करके शांक्स चलते चलते आधी व्हाइट बियर्ड की टीम को खा गया था। तो वो ही सेम पावर संग जिनवू के पास भी है। ड्रैगन स्फीयर का यूज करके संग जिनवू अपने आसपास सभी लोगों को ढेर कर सकता है जो उससे कमजोर है। मतलब बिना कुछ करे संग जिनवू खड़े खड़े सबको पेल देगा। कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। नंबर 4 मोनार्क्स डोमेन। संग जिनवू के पास शैडो मोनार्क की पावर थी, इसलिए उसे एक पावर मिलती है जिसका यूज करके संग जिनवू अपनी जितनी भी शैडो है उनकी स्पीड और स्ट्रेंथ को 50 गुना बढ़ा सकता है। मतलब सीधी पावर डबल। और सोचो संग जिनवू के पास 10 मिलियन शैडो है, तो ये पावर संग जिनवू को किस लेवल पर लेकर जाती है। नंबर 3 रूलर्स अथॉरिटी। जैसे कि मैंने बताया था संग जिनवू के पास शैडो मोनार्क की पावर है और शैडो मोनार्क एक मोनार्क के साथ साथ एक रूलर भी था। तो संग जिनवू के पास मोनार्क और रूलर दोनों की पावर है। रूलर्स अथॉरिटी का यूज करके संग जिनवू अपने आसपास किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकता है जैसे वो चाहे, और वो अपने दुश्मनों से भी कुछ भी करवा सकता है। साथ में संग जिनवू इतना समझदार है तो उसने दिमाग लगाया और फिर वो इस पावर का यूज करके खुद उड़ने लगा।
और हाँ, तुम्हें याद हो तो यही वो पावर है जिसका यूज करके संग जिनवू ने डैगर रश इन्वेंट करा था। नंबर 2, एस्ट्रलाइजेशन। शैडो मोनार्क होने की वजह से संग जिनवू उस पावर का यूज करके अपने शरीर के ऊपर शैडो से एक आर्मर बना लेता है, जिसके बाद संग जिनवू का साइज भी बढ़ जाता है। इस पावर का यूज करके संग जिनवू पिछले शैडो मोनार्क ऐशबोर्न जैसा दिखने लगता है। इस फॉर्म में आने के बाद संग जिनवू के पास कितनी ज्यादा पावर आ जाती है उसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अब फाइनली संग जिनवू की स्ट्रॉन्गेस्ट पावर जो उसे सबसे स्ट्रॉन्ग बनाती है, जिसका नाम मैंने बता दिया, तो तुम लोग अपने आप लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा दोगे। तो रेडियो संग जिनवू की सबसे खतरनाक, धुआंधार, बेमिसाल, बदतमीज है नहीं, बदतमीज नहीं, तो वो पावर है ट्रू ओमनीपोटेंस। देखा, लाइक का बटन दबा दिया ना? नहीं दबाया? गजब बेइज्जती है। चलो कोई नहीं, अब दबा दो। तो सीरीज के लास्ट में संग जिनवू को ऐसी पावर मिल गई थी जिससे उसे एक इन्फिनाइट साइज के वर्ल्ड का फुल कंट्रोल मिल गया था। वो बंदा जो चाहे वो उस दुनिया में करवा सकता था। उस वर्ल्ड का नाम टेरिटरी ऑफ एटर्नल रेस्ट है, जहाँ का राजा संग जिनवू है। तो ये थी संग जिनवू की सबसे भयंकर पावर्स जिससे वो सबसे पावरफुल बन गया था। अब जल्दी जल्दी कमेंट्स में लिख दो संग जिनवू कैन डिफीट गोकू, ताकि मैं तुम्हें प्यार से समझा सकूं कि गोकू को कोई नहीं हरा सकता। और हाँ, कमेंट्स में बताना तुम्हारी फेवरेट पावर कौन सी है इनमें से, और अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम कौन सी पावर लेना पसंद करोगे जो तुम्हें रियल लाइफ में सबसे ज्यादा हेल्प करेगी। तो कमेंट्स तुम सबका वेट कर रहा है। मैं मिलता हूँ तुमसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब।